अधिक मास में व्रत करने का अधिक महत्व है। अगर महीने भर व्रत न कर सके तो आखिर के 3 दिन जरूर व्रत करे। अगर 3 दिन भी नहीं कर सके तो 1 दिन जरूर करे या दोनों एकादशियों का व्रत जरूर करे। नियम भाव से इस पुरुषोत्तम मास को उपयोग करे और अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाए। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए अधिक मास महात्म्य अध्याय 4 को सुनते हैं। प्रथम पूज्य वंदन करूं महादेव के लाल, रिद्धि सिद्धि दाता तुम्ही दीन दयाल। बोलो गणपति महाराज की जय। गुरु अनंतक जानिए, गुरु की ओर न छोर, गुरु प्रकाश का पुंज है, निशापाद का भोर। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। तीसरे अध्याय में सुना था कि किस प्रकार अधिक मास भगवान के बैकुंठ धाम को गए और वहां पर भगवान विष्णु को अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। अब आगे की कथा हम अधिक मास महात्म्य अध्याय 4 में सुनते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास ने कहे हुए लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ कृपया निधे, हे हरि, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मल मास है ऐसा कहकर मुझ दिन की अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ पर आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? आपने स्वामी देवता वाले माँ से आदि को द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूपी अग्नि की जलती हुई वासुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने वैसे की थी, वैसे ही हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही दीनदयाल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। यमुना के कालिया नाग के विष से गो चराने वाले तथा पशुओं को आपने जैसे रक्षा की, वैसे ही दीनदयाल, कहिए मुझ शरण में आए की रक्षा क्यों नहीं करते। पशु और पशुओं को पालने वालों में पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले ब्रज में पर्वत से वन में लगी हुई अग्नि में आपने रक्षा की, वैसे ही दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण में आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं को जैसे रक्षा की, वैसे ही दीनदयाल वत्सल, कहिए मुझ शरण में आए कि आप कैसे रक्षा नहीं करते। आपने ग्रह के मुख से गजराज का जटा कर जैसे रक्षा की, वैसे ही दीनदयाल वत्सल मुझसे कहिए मुझ शरण में आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान से कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहता मुख में लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको दोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयार्द हो गए और पास में खड़े हुए दीन मुख मलमास से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस अत्यंत दुख में डूबे हुए? ऐसा कौन सा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबे हुए तुझको हम बचाएंगे। तुम शोक मत करो। अब मेरी शरण में आया है, फिर शोक करने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ आकर माँ दुखी भी नीच भी शोक नहीं करता, इसलिए तुम यहाँ आकर शोक में तथा मन में दबाए हुए बैठे हो। जहाँ आने से शोक नहीं होता और न कभी बुढ़ोती आती है, न मृत्यु का भय होता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर बैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य को सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वास लेते हुए अधिमास मधुसूदन से बोला। अधिमास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं, चराचर में व्याप्त होकर आप सबके साक्षी हैं। विश्व भर कर देखते देखते विषय में सन्निधि ने भी विकार शून्य है। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते? तथापि हे नाथ, अपनी व्याख्या की करता हूँ कि जिस प्रकार मैं दुख जाल से गिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने न कहीं देखा और न कभी सुना है। क्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास दिन और रात सब अपने स्वामी के अधिकारों में सर्वदा बिना भय से प्रसन्न रहते हैं।
मेरा न कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति है और न ही कोई को आश्रय है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देव ने शुभ कार्य से मेरा निरादर कर दिया है। यह मलमास सर्वदा त्याज है, अंधा है, गर्त है, गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ। अब जीने से की कोई इच्छा नहीं रही। नींद जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह से सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है। वेदों में आपकी इस प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा ही करें। आप प्रभु और महान है। आपके सामने जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं नहीं, अब न जीऊंगा, ऐसा पुनः कहकर अधिमास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाक श्रीविष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हो गए। अधिमास के प्रति बहुत बड़ी कृपा करके बाहर के अवसन हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह से उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूपी सिद्ध रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों का समूह समुद्र के शोषण करने वाला बढ़नावल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों में सुनने की इच्छा से बोले। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास अध्याय 4 संपूर्ण। आगे की कथा हम अधिक मास अध्याय 5 में सुनेंगे। श्री नारायण जी बोले, हे भगवान पुरुषोत्तम, आगे के शुभ वचन अधिक मास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। ये हमारा जीवन क्षणभंगुर है, अभी नहीं। इसलिए हमें भगवान का नाम जाप करते रहना चाहिए। भगवान का नाम जाप करके ही हम सब कुछ पा सकते हैं। अपने शक्ति, मुक्ति, भक्ति सब कुछ पा लेते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से भगवान का हर्षमय नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, क्योंकि ये भी एक तरह की सेवा ही है। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। राधे राधे।